किलोबाइट, ये नाम जितना सीधा है, इसकी कहानी उतनी ही मजेदार है। चलिए देखते हैं। लगता तो बहुत सीधा है, पर इसमें एक छोटा सा पेंच है जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है। आमतौर पर यही लगता है क्योंकि किलो का मतलब हजार ही तो होता है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में खासकर मेमोरी के लिए ये 1024 बाइट्स बन जाता है। तो फिर इन दो अलग अलग नंबरों के पीछे की असली कहानी क्या है, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। बाइट ये डिजिटल डेटा का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये रहा नंबर 1000, ये डेसिमल सिस्टम है, मतलब 10 के बेस पर। और ये है 1024, ये बाइनरी सिस्टम है 2 के बेस पर, यानी कंप्यूटर की अपनी जुबान। सारी कंफ्यूजन की जड़ यही है, डेसिमल और बाइनरी के बीच का ये फर्क। 1000 बाइट्स वाला डेसिमल सिस्टम हार्ड ड्राइव और इंटरनेट स्पीड जैसी चीजों के लिए यूज होता है। वहीं 1024 वाला बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर की अपनी दुनिया के लिए है, जैसे कि रैम और सीपीयू कैश। हुआ यूं कि 2400 1000 के काफी करीब था, तो सहूलियत के लिए इसे किलो कहने लगे। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोई तो रास्ता निकालना था, है ना? तो फिर मैदान में आई IEC, यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। उन्होंने एक ऑफिशियल हल निकाला, और वो हल था एक नया नाम, किबीबाइट। इसका मतलब है पक्के तौर पे 1024 बाइट्स। सिर्फ किबीबाइट ही नहीं, बल्कि मेबीबाइट और गिबीबाइट जैसे नए मानक भी बनाए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या असल जिंदगी में हम इन नए नामों का इस्तेमाल करते हैं? सच तो ये है कि पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं। विंडोज आज भी 1024 बाइट्स को किलोबाइट ही दिखाता है। आसान तरीका ये है, हार्ड ड्राइव और इंटरनेट स्पीड के लिए 1000 और रैम के लिए 1024। अंदाजा लगाने के लिए देखिए, एक टेक्स्ट फाइल कुछ किलोबाइट्स की होती है, पर एक इमेज उससे कहीं बड़ी। और जब बात वीडियो या वेब पेज की आती है, तो हम किलोबाइट से निकलकर मेगाबाइट और गीगाबाइट्स में पहुंच जाते हैं। तो निचोड़ ये है, किलोबाइट के दो मतलब हो सकते हैं, सब कुछ कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। तो अब जब ये फर्क पता है, तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या हार्ड ड्राइव की साइज उतनी ही है जितनी बताई जाती है?